तो अब हम बात करेंगे स्पीसीज़ की, ठीक है। तो हमारे पास स्पीसीज़ जो टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, उससे 31 क्वेश्चन टोटल आ चुके हैं भाई, है ना। हर साल 2 से 4 क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिले हैं भाई, कभी कभी 5 भी आए हैं, कभी कभी 1 भी आए हैं। इससे पहले हमने इन्वायरमेंटल लॉस एंड पॉलिसीज़ कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे स्पीसीज़, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ न्यूज़ में थे उससे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे अब। तो स्पीसीज़ में जो पहला क्वेश्चन है भाई, 154 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विथ रेफरेंस टू गुच्ची, है ना। गुच्ची नाम का एक स्पीसीज है, समटाइम मेंशन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 में क्वेश्चन आया था। गुच्ची क्या है भाई, गुच्ची मशरूम जो उत्तराखंड के अंदर हमारे पास, सॉरी हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल वाले रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ग्रो करने को मिलता है, ग्रो किया जाता है। उसके बारे में हमसे ये पूछा गया था, ये न्यूज़ में था इसीलिए। ओके, सो इट इज़ अ फंगस, बिल्कुल सही बात है ना। एस्कोमाइसिटोमा, एस्कोमाइसिटीज़ का पार्ट है ये। अगर जो थोड़ा सा इस बात करें, अगर थोड़ा बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं तो जानेंगे, एस्कोमाइसिटीज़ का पार्ट है ये। इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, बिल्कुल सही बात है ना। हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ग्रो किया जाता है। इट इज़ अ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नो भाई, ये कमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये जनरली ग्रो करता है, नेचुरली ग्रो करता है, और ये बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। अराउंड 18,000 रुपीज़ पर केजी इसका ये कॉस्ट है। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड। तो हमसे पूछा गया है करेक्ट, करेक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। हमसे नॉट अ बर्ड पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन आया था। तो गोल्डन महसीर, ठीक है ना। महसीर जो है, ये सब चीज़ क्या होती हैं भाई, महसीर जो है वो मछलियाँ होती है, फ्रेश वाटर फिश होती हैं। सो दिस इज अ फिश। बाकी जितने भी हैं, है ना, स्पॉन बिल हो गया अपने पास, वाइट इब्रिस हो गया, इंडियन नाइट जार हो गई, ये सब क्या है, बर्ड स्पीसीज है। बाकी जो गोल्डन मशीर है वो क्या है अपने पास, फिश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश है ये। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट लिविंग फ्रेश वाटर फिश। जनरली ब्रह्मपुत्र इंडस के अंदर पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें गोल्डन मशीर का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है भाई, यही पूछा सकता है। तो हम IUCN स्पीसीज का, हम IUCN स्टेटस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे बिकॉज UPSC बहुत ज़्यादा इस पर कंसर्न है। सो इसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2012 में क्वेश्चन आया था, बी, बैट एंड बर्ड, है ना, विच ऑफ द अबव आर पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो बैट एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है यार। बी इज़ अ पॉलिनेटिंग एजेंट, बर्ड इज़ अ पॉलिनेटिंग एजेंट, ये तीनों के तीनों पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर तक ये ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथ्रोन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन आया था, उस समय न्यूज़ में था भाई, सी बकथ्रोन जो है वो न्यूज़ में था। एंड ये सी बकथ्रोन का जो इम्पोर्टेंस है वो हमसे पूछा गया है कि इसको गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है भाई ग्रो करने के लिए, क्यों एनकरेज कर रही है। हाँ, क्या पूछा गया हमसे, करेक्ट पूछा गया है यार, ठीक है। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। जो सी बकथ्रोन है ना, एक तरह से ये श्रब है जो कि क्या करता है, हमारे पास सॉइल इरोजन को रोकता है एंड डेजर्ट को फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है। एंड इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, क्या यहाँ पे बायोडीजल देखने को मिलता है, नो यार, इसके अंदर कोई भी बायोडीजल का सोर्स नहीं है। ये फोडर हम बोल सकते हैं कि एक फ्यूल वुड है, बट ये रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल तो नहीं बोल सकते, फ्यूल वुड बोल सकते हैं। इट इज़ अ फ्यूल वुड, या फ्यूल वुड एंड फोडर के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल किया था, चारे के फॉर्म में, बट ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई ये बायोडीजल का रिच सोर्स है ना। एंड इसके कमर्शियल वैल्यूज़ भी हैं बिकॉज इससे न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, जूस से ही बनाए जाते हैं भाई, है ना। इसको हम लोग सी बकथॉर्न को एक तरह से हम लोग सॉइल बाइंडिंग प्लांट के नाम से जानते हैं भाई। सी बकथॉर्न इज नोन एज सॉइल बाइंडिंग प्लांट, सॉइल को आपस में पकड़ के रखता है, सो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है।
एंड इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ एंड इज़ वेल अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है, इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इससे न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, जूस बनाए जाते हैं, जेम्स बनाए जाते हैं, जूसेस, जैम्स, न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। एंड इट्स टिम्बर इज़ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। भाई पहली बात तो ये टिम्बर होता ही नहीं है यार, है ना, इसका कोई टिम्बर नहीं होता यार, बिकॉज हमारे पास ये एक शर्ब है। ओके तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। हमसे पूछा गया कि एंडेंजर्ड स्पीसीज इनमें से कौन कौन से हैं। 2012 में ये क्वेश्चन आया था एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछा गया है। तो क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है भाई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात है। एक हमारे पास जो मस्क डियर है वो भी हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। रेड पांडा इज अ वल्नरेबल स्पीसीज, एशियाटिक वाइल्ड एस इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। हमने क्वेश्चन दिखा था एंडेंजर्ड स्पीसीज वालों ने हमसे बात की थी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात की थी हमने, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, छोड़ो। तो हमारे पास ये क्या है भाई, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं, है ना। जो मस्क डियर है, मस्क डियर जो है होता है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका। मस्क डियर जो है वो भी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये सारे के सारे क्या है, IUCN की लिस्ट में किस में आते हैं, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ओके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात, देखो 4 स्पीसीज बारे में बात की गई है, तो 4 स्पीसीज हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो तो आपको पता होगा ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना। अब एंडेंजर्ड में हमको क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में भी बताना है भाई, है ना। तो एंडेंजर्ड का मतलब होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी आता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके एंड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कहाँ पे पाया जाता है भाई, वो पाया जाता है हम लोग राजस्थान, गुजरात, है ना। एक पक्षी का स्पीसीज है जो कि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, ठीक है। एंड याद रखना कि भाई ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो है। एंड साइट्स जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज के साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है ये, है ना, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो। एंड कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था उसके शेड्यूल नंबर 1 में आता है। तो ये सब चीज़, तीनों चीज़ें हमको बतानी चाहिए, है ना। IUCN के रेड लिस्ट में कौन से स्टेटस में आता है, साइट्स में कौन सा है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ में कौन सा है, एंड हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन से शेड्यूल में आता है, ये शेड्यूल नंबर 1 में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मस्क डियर है उसकी बात करें तो मस्क डियर तो एंडेंजर्ड है ही है। एंड मस्क डियर कहाँ पर आता है, झारखंड, उत्तराखंड एंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। और जो रेड पांडा हो गया भाई उसका किसे है भाई, उसका जो स्टेटस है वो क्या है रेड पांडा का, है ना, वो थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। पहले थ्रेटन था, अब वो क्या हो गया है भाई, एंडेंजर्ड आ गया है, ठीक है। शेड्यूल 1 में आता है रेड पांडा ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड एशियाटिक वाइल्ड एस जो है ना, वो भी हमारे पास पहले एंडेंजर्ड था, लेकिन आज वो क्या है भाई, वाइल्ड एस जो है वो आज हमारे पास क्या हो चुके हैं, ये पहले रेड पांडा भी हमारे पास एंडेंजर्ड से जब 2012 में क्वेश्चन आया था, आज हमारे पास रेड पांडा क्या हो गया, थ्रेटेन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। और एशियाटिक वाइल्ड एस भी थ्रेटेन के अंदर आ गया है। तो आज हमसे पूछेगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और एशियाटिक वाइल्ड एस कहाँ पर आया था, जो रन ऑफ कच्छ वाले जो रीजन है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो गुजरात के रीजन में पाए जाते हैं, बलूचिस्तान के रीजन में पाए जाते हैं ये एशियाटिक वाइल्ड एस, है ना। तो हमने बेसिक बात कर ली भाई यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी एंडेंजर्ड की बिलोंग करते हैं, बिकॉज 2012 में क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से हमारे पास कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बताना है, ठीक है। आज तो हमारे पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसमें एंडेंजर्ड था, बट आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और भी कम हो गया है। अब तो आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में बहुत सारा अच्छे से पता होना ही चाहिए। ओके सो क्वेश्चन नंबर 159 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप, ओरैक्स एंड चीरू। 2012 में क्वेश्चन आया था, एंटीलोप, ओरैक्स एंड चीरू के बीच में डिफरेंस बताना है यार। स्टेटमेंट नंबर 1 है, ओरैक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज वेयर चीरू इज अडेप्टेड टू लिव इन स्टेपी सेमी डेजर्ट एरिया इन कोल्ड एल्टीट्यूड और कोल्ड
हाई माउंटेन्स, बिल्कुल सही बात है। जो चीरू है ना, ओरेक्स क्या है भाई, ओरेक्स जो होता है हमारे पास एक हमारे पास गर्म रीजन में रहने वाला एक एनिमल है ना, बट जो हम मतलब डेजर्ट रीजन में जो रहने वाला है एनिमल है जो हॉट रीजन में रहता है ओरेक्स। बट जो चीरू है एक हमारे पास शिप की स्पीसीज है जो कि कोल्ड डेजर्ट में रहता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओरेक्स इज पोस्ट फॉर इट्स एंटलर्स वेयर चीरू इज पोस्ट फॉर इट्स मस्क। चीरू को जनरली हमारे पास है ना, चीरू इज पोस्ट फॉर इट्स फर एंड नॉट मस्क, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओरेक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली वेयर चीरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, गलत बात है भाई, है ना। ये तिब्बतन रीजन में रहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते। सो फर्स्ट इज करेक्ट हमारे पास, डी इज इनकरेक्ट। और एक चीज़ और, ओरेक्स जो आयुसियन स्टेटस है वो क्या है, नियर थ्रेटन है उस समय 2012 में, अभी भी नियर थ्रेटन ही है। 2012 में क्वेश्चन आया था, अभी स्टेटस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रिसेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं। एंड चीरू का जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल। ओके, तो हम स्पीसीज के बारे में जब जानेंगे उसके स्टेटस के बारे में जरूर देखेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 160 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास 120 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन है। ब्लैक नेक्ड क्रीन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो लेपर्ड, हाउ मेनी अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नेचुरली फाउंड इन इंडिया हमसे पूछा गया है, क्या जो ब्लैक नेक्ड क्रीन है क्या वो नेचुरली इंडिया में देखने को मिलते हैं भाई, बिल्कुल सही है। चीता हमारे पास नेचुरली इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं नहीं भाई, लास्ट में अभी तो पता है चीता डिसअपेयर हो गए भाई, है ना। 1947 में हमारे पास लास्ट चीता देखने को मिला था। 1947 में इनको जो महाराजा थे है ना कोरिया के, उसने इन्होंने लास्ट 3 चीता को मार दिया। सो चीता इज नाउ नेचुरली फाउंड, ऐसा नहीं है भाई। फ्लाइंग स्क्वायर इंडिया के अंदर नेचुरली देखने को मिलते हैं, स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 161 है, कंसिडर दी फॉलोइंग फौना एंड इंडिया। फौना एंड इंडिया की बात करें तो 13 में एक क्वेश्चन आया था, घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वैम्प डियर, विच ऑफ दी अबव इज आर एंडेंजर्ड। ठीक है, घड़ियाल की बात करनी है, लेदर बैक टर्टल की बात करनी है, स्वैम्प डियर की बात करनी है। हमसे पूछा गया इनमें से कौन से एंडेंजर्ड की लिस्ट में आते हैं। जो घड़ियाल है भाई क्या वो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है। घड़ियाल क्या एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात है। घड़ियाल जो है एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भाई हमारे पास IUCN लिस्ट में, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आपसे एंडेंजर्ड पूछे तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड को भी यहाँ पे कंसीडर करना है भाई। एंड लेदर बैक टर्टल जो है वो किसके अंदर आता है हमारे पास, अभी ये वल्नरेबल है ना, मतलब लेदर बैक टर्टल जो है वो हमारे पास वो वल्नरेबल नहीं है भाई। लेदर बैक टर्टल भी एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में आता है, ठीक है। एंड जो स्वैम्प डियर है वो भी क्या है, एंडेंजर्ड की लिस्ट में आता है, ठीक है। एंड ये तीनों के तीनों जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं। अपेंडिक्स 1 ऑफ दी साइट्स है ना, एंड शेड्यूल 1 ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये आते हैं यार, है ना। 3 स्पीसीज है क्रोकोडाइल की, जैसे कि मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनके बारे में, ठीक है। घड़ियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, है ना, घड़ियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो वो लिस्ट कंसर्न है, एंड मगर क्रोकोडाइल की बात करें तो वल्नरेबल है। बाकी दोनों जो है लेदर बैक टर्टल एंड स्वैम्प डियर दिस आर आल्सो एंडेंजर्ड। सो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 162 है, कंसिडर दी फॉलोइंग। 2013 में एक क्वेश्चन आया था। और एक और चीज़ याद रखना भाई, ऊपर में जो क्वेश्चन है इसमें अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात की जाए है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो हमारे पास किस में आते हैं, अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स में आते हैं। पूछा जा सकता है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा और अजीबोगरीब रहेगा, बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा इसलिए हमको हर डायमेंशंस कवर करने हैं। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है, पापुआ न्यू गिनी के अंदर हमारे पास पाया जा रहा है, वो सब हमारे पास किस में आते हैं भाई, अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स में आते हैं। बाकी ये हमारे इंडिया के अंदर जो पाए जाते हैं वो तो अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के। सो क्वेश्चन नंबर 162 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग। हमारे पास इनमें से कौन सा नेचुरली फाउंड पाया जाता है। देखो भाई एक दो तरह के UPSC ने ट्रेंड अपनाया, नेचुरली फाउंड चीता वाला क्वेश्चन पूछा था, ये देखो ये वाला भी पूछा है। तो स्टार टॉर्टोइस जो है वो क्या नेचुरली इंडिया में मिलते हैं, बिल्कुल सही है भाई, इंडिया के अंदर मिलते हैं स्टार टॉर्टोइस।
मॉनिटर लिजार्ड्स जो कि हमारे पास गोहे बोलते हैं हमारे रीजन में, वो भी इंडिया के अंदर मिलते हैं। पिग्मी हॉक्स भी हमारे पास देखने को मिलता है भाई इंडिया के अंदर। बट जो स्पाइडर मंकी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, वो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के में मिलता है भाई। ना ये क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा ए 1, 2 and 3 आर फाउंड इन दी नेचुरली फाउंड इन इंडिया। 163 है, कंसिडर दी फॉलोइंग एनिमल, 2013 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन से मैमल से पूछा, विच ऑफ दी अबव इज आर मैमल्स। ठीक है, तो सी काउ एक मैमल है क्या, बिल्कुल सही बात है यार, सी काउ एक मैमल है जिसको हम डुगोंग भी बोलते हैं, है ना। ओके, एंड सी हॉर्स एक हमारे पास फिश स्पीसीज है ना, सी हॉर्स एक फिश स्पीसीज। सी लायन जो है हमारे पास एक क्या है, मैमल है, बट सी हॉर्स जो है वो हमारे पास एक फिश स्पीसीज है, दैट इज, है ना, है ना। देखो ये बोनी फिश है यार, ऑस्टियोकाइथिस जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं आएंगे, लेकिन हाँ एक फिश है ये। सी हॉर्स इज अ फिश नॉट अ मैमल, तो हमारे पास मैमल में पूछा गया है, तो 1 and 3 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 164 है, यहाँ भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा गया है, तो 13 में क्वेश्चन है। देखो भाई कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म से, तो अगर कोई भी न्यूज़ में है ऑर्गेनिज्म तो उसके बारे में सब चीज़ हमको पता होना चाहिए। विच ऑफ दी अबव इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या एग्रीकस का हम इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में, नो। एग्रीकस जो है यानी एक मशरूम है यार, है ना, जो कि एडिबल भी होता है पॉइजनस भी होता है, सो इट इज़ एडिबल और पॉइजनस मशरूम कैन नॉट बी यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। नॉस्टॉक बिल्कुल सही है, नॉस्टॉक और एनाबिना का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पायरोगायरा है ना भाई, ये हमारे पास बायो फर्टिलाइजर नहीं करता, स्पायरोगायरा जो होता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है यार, तो फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं स्पायरोगायरा एंड स्पायरुलिना को, खास कर बहुत ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, स्पेस में इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी 2 ओनली। क्वेश्चन 165 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल मका। देखो भाई कितने बार क्वेश्चन आ चुका है यार, तो इतना इंपॉर्टेंट स्पीसीज ध्यान रखना है। लायन टेल मका कहाँ पे पाया जाता है, इन नेचुरल हैबिटेट। हाँ, तो लायन टेल मका का एक और क्वेश्चन आया था, शुरू में आया था भाई, हमने देखा था लायन टेल मका वाला क्वेश्चन एक, है ना, लायन टेल मका वाले क्वेश्चन आया था यार, है ना, एक और क्वेश्चन आया है लायन टेल मका वाला, है तो ध्यान देना भाई, क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछ रही है। तो लायन टेल मका नेचुरली कहाँ पे पाया था, ये हमसे पूछा गया है ना। लायन टेल मका कहाँ पे पाया था नेचुरली यार, तो ये हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में पाया था, इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है, कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है, केरला में है, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में है, नहीं है, तो फोर्थ को छोड़ के सब जगह। सो आंसर क्या हो जाएगा ए, सो दिस आर एंडेमिक टू ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन 166 है, विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2014 में क्वेश्चन आया था, नीम ट्री के बारे में हमसे पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन आया था, नीम ट्री के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो नीम ऑयल कैन बी यूज एज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड माइट्स, बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास इसको पेस्टिसाइड की फॉर्म में इस्तेमाल किया सकते हैं नीम ऑयल को, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक कैटेगरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसको याद रखना। नीम सीड आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल हॉस्पिटल डिटर्जेंट, है ना भाई, ऐसा कोई भी इस्तेमाल देखने को नहीं मिला है हमको कि इसको डिटर्जेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर बायोफ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, कट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 and 3 आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन 167 है, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। जो गंगा में जो रिवर डॉल्फिन है उसके पॉपुलेशन की कमी का कारण क्या है। पोचिंग तो कारण है, पोचिंग के अलावा क्या कारण है ये हमसे पूछा गया है भाई, है ना। अदर देन पोचिंग, अदर देन पोचिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन द रिवर, बिल्कुल सही बात है। जो डैम्स एंड बैरेजेस बना रहे हैं उसके वजह से वो उनको दिक्कत हो रही है, बिकॉज वो अंधे होते हैं यार, वो तो साउंड से ही काम करते हैं, मैं ना अल्ट्रासाउंड से ही काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं। सो दिस इज रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग द पॉपुलेशन, और टकराते हैं कहीं और जाके फंस जाते हैं। एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर, क्रोकोडाइल से इनका कोई लेना देना नहीं है भाई, बिकॉज क्रोकोडाइल इज नॉट अ थ्रेट टू गंगेटिक डॉल्फिन्स। ऐसा नहीं कि जो क्रोकोडाइल होते हैं गंगेटिक डॉल्फिन्स को खा लेते हैं। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, बिल्कुल सही है यार। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड इन विसिनिटी ऑफ द रिवर, बिल्कुल सही। सपोज करो शायद में खेत है, वहाँ से गंदगी, वहाँ से फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नदी में आ रहे हैं, नदी में यहाँ पे डॉल्फिन्स रह रहे हैं, तो डॉल्फिन्स को गलती से इंजेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से इनकी डेथ हो जाती है यार, इसलिए डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 168 है, इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड, गाँव के एरिया में अगर आप वॉक करते हो, यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, विच आर दी फॉलोइंग इज सच बर्ड। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे बर्ड्स हैं हमसे पूछा गया है कि जो क्या करते हैं भाई, है ना, दे आर अपॉर्चुनिस्टिक इंसेक्ट फीडर, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो कॉमन मैना हमारे पास है, बिल्कुल सही है यार, है ना। और ब्लैक नेक्ड क्रेन तो नहीं होता, एंड पेंटेड स्टॉक जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इंसेक्ट फीडर नहीं होते हैं। जो कॉमन मैना है वो हमारे पास इंसेक्ट फीडर होता है, लेकिन जब जो कैटल्स चलते हैं तो उससे जो पत्तियां हैं उसमें जो इंसेक्ट होते हैं जब वो झड़ते हैं तो उसको कौन खाते लेते हैं, कॉमन मैना खा लेती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंसेक्ट फीडर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी, 2 ओनली। अगर हमारे पास स्पीसीज दिया है उसका आयुष्य स्टेटस की बात करनी है तो हमारे पास जो पहला है पेंटेड स्टॉक, इसका जो आयुष्य स्टेटस क्या है वो है नियर थ्रेटेंड, पूछा जा सकता है भाई। एंड हमारे पास जो ब्लैक नेक ट्रेन है उसका भी हमारे पास आयुष्य स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड। ओके, एंड कॉमन मैना जो है वो एक ऑमनीवोरस एनिमल है। ओके, एंड कॉमन मैना अभी एंडेंजर्ड है भाई। क्वेश्चन 169 है, विथ रेफरेंस टू डुगोंग। देखो भाई सी काउ के बारे में जो क्वेश्चन आ गया 2015 में आया था, डुगोंग, है ना। विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल, देखो मैमल है ना ये, इसीलिए तो पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मैमल्स, वाला क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे, मैमल्स कौन कौन से हैं इसमें बोल के। तो ये रहा सी काउ, सी लायन, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो उसको रिपीटेड ही मान लेंगे भाई, उसी से अगर हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम उसको रिपीटेड ही मान लेंगे, है ना। तो इनमें से क्या पूछा है, डुगोंग मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डुगोंग के लिए करेक्ट पूछा गया है, इट इज़ अ हर्बीवोरस मैराइन एनिमल। क्या एक हर्बीवोर मैराइन एनिमल है, बिल्कुल सही बात है, इसी पर सिर्फ क्या खाता है, घास फूस खाता है। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, नो भाई, कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सही बात है। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 1 में मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा सी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 170 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया की बात की गई है हमसे, 2015 में क्वेश्चन आया था। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारे यहाँ क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन। ओके, इंडिया के अंदर जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन, है ना, जिसको हम सूसू भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूसू भी बोलते हैं। एंड अगर हम बात करें ये कैसे चलता है, तो ये साउंड निकाल के चलता है यार, है ना। और ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन से याद रखना, ये ओनली फ्रेश वाटर में रहते हैं भाई, और ये ब्लाइंड होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे खैरी कैमल्स की, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है,
व्हाट इज़ यूनिक अबाउट ख्यारी कैमल्स, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। ख्यारी कैमल्स हमारे पास न्यूज़ में देखने को मिला 2016 के अंदर, इसीलिए हमसे पूछा गया था। तो ख्यारी कैमल कहाँ पे पाया जाता है भाई, इंडिया के अंदर पाया जाता है तो ब्रीड। ख्यारी कैमल्स जो है उसके बारे में यूनिक हमसे पूछा गया है। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। बिल्कुल सही बात है यार, जो ख्यारी कैमल्स होते हैं वो बहुत लंबे है ना, ये मैनग्रूव एंड सलाइन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये उस एरिया में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये 3-3 किलोमीटर तक पानी में स्विम करने के कैपेबल होते हैं ख्यारी कैमल्स। एंड इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। बिल्कुल सही बात है, मैनग्रोव्स पे ये चढ़ते हैं ये। एंड इट लिव इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। गलत बात है भाई, इसको डोमेस्टिकेट भी किया जाता है ना। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। और जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स आए जैसे कि कैन नॉट है ना, नेवर, एक्सेप्ट, ऑलवेज, तो वो एक्सट्रीम वर्ड्स गलत होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे गलत ही है। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 172 है विथ रेफरेंस टू रेड सैंडल्स। हमसे पूछा गया है लाल चंदन के बारे में है ना। समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 में क्वेश्चन आया था रेड सैंडल्स के बारे में। इट इज़ अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। बिल्कुल सही है, रेड सैंडल्स जो है, लाल चंदन जो है ना, वो हमारे पास रायलसीमा रीजन में देखने को मिलता है, श्रीशैलम के जंगल्स में। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, साउथ इंडिया में पाया था, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु है ना उस रीजन में पाया जाता है ये है ना। नीलगिरीज के अंदर भी पाया जाता है, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हाँ रायलसीमा रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट के अंदर ये पाया जाता है, ईस्टर्न घाट्स के अंदर। याद रखना, नॉट इन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ओके। It is one of the most important tree in tropical rainforest area of the southern India. No, it is not found in tropical rainforest, but it is found in the tropical dry deciduous forest. Tropical dry deciduous forest. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। ओके। 73 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन नेचुरल हैबिटेट। देखो भाई, यूपीएससी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज न्यूज़ में होते हैं, उनसे ये पूछ देते कि वो कहाँ पे आपको मिलेगा नेचुरल हैबिटेट में। ऐसे हमारे पास डुगोंग के बारे में पूछ लिया गया था, ऐसा हमारे पास है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ लिया गया था, ऐसा हमारे पास कॉमन मैना के बारे में पूछ लिया गया था। मतलब कॉमन मैना के बारे में नहीं पूछा था, यहाँ नेचुरली कौन पाया था ये हमसे पूछा गया था। तो जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो नेचुरली कहाँ पे देखने को मिलेगा यार। तो जो ग्रेट इंडियन हमारे पास हॉर्नबिल होगा वो, तो जो अपने पास ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स है वो वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है भाई। कहाँ पे देखने को मिलता है, ये वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज के अंदर देखने को मिलता है। और अगर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात करें तो ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है, चाइना के अंदर भी देखने को मिलता है ना, थाईलैंड के अंदर भी देखने को मिलता है, इंडोनेशिया के अंदर भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन द नेचुरल हैबिटेट। देखो भाई, यूपीएससी से बहुत बार कोई ट्रेंड सेम है भाई, नेचुरल हैबिटेट में कहाँ का देखना है, मतलब जो स्पीसीज की लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर यूपीएससी हमसे पूछ रही है भाई घड़ियाल्स कहाँ पे आपको नेचुरल हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, तो आप कहाँ जाओगे भाई। चंबल नदी के अंदर आपको नेचुरली आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, घड़ियाल्स देखने को मिलते हैं। एंड घड़ियाल्स का जो आयुष्यन स्टेटस है वो हमने देखा है भाई, क्या है आयुष्यन स्टेटस ऑफ घड़ियाल। एक क्वेश्चन में हमने देखा था आयुष्यन स्टेटस ऑफ घड़ियाल कहाँ गया यार। ओके, घड़ियाल वाला एक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने देखा था कि घड़ियाल जो होते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं भाई। ठीक है, तो इसको हमको समझ रखना है कि भाई यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते है ना, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, टॉपिक भी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, वाई इज़ अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफेरा ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। देखो भाई, प्रोसोपिस जूलीफेरा 2018 के अंदर न्यूज़ में था। तो देखो, ज्योग्राफी में मैप वाले क्वेश्चन और इन्फॉर्मेट में जो स्पीसीज वाले क्वेश्चन है उसके लिए आपको करंट अफेयर देखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप हर दिन न्यूज़ पेपर पढ़ते जा रहे हो, फालतू है भाई, कुछ फायदा नहीं है उसका। आप करंट अफेयर कंपाइलेशंस को देख लो मंथली या फिर ईयरली, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट स्पीसीज को देखना है जो कि न्यूज़ में थे, आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखना है जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थे। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। हर दिन आप न्यूज़ पेपर पढ़ते जाओगे कुछ फायदा होगा नहीं। तो आपको जो प्रोसोपिस जूलीफेरा, तो आपको पूर्वी से क्वेश्चन सीखना है। हाँ, प्रोसोपिस जूलीफेरा से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज न्यूज़ में था उससे, जो इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज जो कि न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी। सो 175 का हमसे पूछा गया प्रोसोपिस जूलीफेरा क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज प्रोसोपिस जूलीफेरा जो है वो एक इन्वेजिव स्पीसीज है यार। क्या है, एक इन्वेजिव स्पीसीज है। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज है
है ना, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रही है ना। ये नेटिव कहाँ का है, ये इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये नेटिव है मैक्सिको, साउदर्न अमेरिका, कैरिबियन रीजन में देखने को मिलता है, बट इंडिया के अंदर इसको डाल दिया गया है। सो एक हमारे पास बहुत तेज़ी से कॉलोनाइज कर रहा है और यहाँ के जो नेटिव मतलब यहाँ के जो स्पीसीज है उनको खत्म कर रहा है, उनकी बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर रहा है। सो इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 170, तो हमको याद रखना कि भाई कोई भी इन्वेजिव स्पीसी अगर न्यूज़ में है तो हमको उसको ध्यान में रखना कि भाई यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकती है, बिकॉज उसने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 176 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था यार, एशियाटिक लायन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। क्या एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में भी कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एंड गिर नेशनल पार्क में, और इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है? आईयूसीएन स्टेटस जो है वो है एंडेंजर्ड। डबल हैम कैमल आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नो, डबल हैम कैमल इंडिया के अंदर भी पाए जाते हैं, बट ये गोबी डेजर्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। सो लद्दाख के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ये गोबी डेजर्ट जो कि चाइना में है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मंगोलिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। सो ये इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है यार। वन हॉर्न डायनासोरस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नो, वन हैंड डायनासोरस जो है वो इंडिया के अंदर पाए तो जाते हैं, बट इंडिया के अलावा भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास अफ्रीका के अंदर, जावा के अंदर, सुमात्रा के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको वन हैंड डायनासोर सुना मुंह में आए किसी ने आपने बोला, तो आपको दिमाग में रखना है कि दो नेशनल पार्क है। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे पास किसकी? वन हैंड डायनासोरस की। वो हमको न्यूज़ में देखने को मिला था, 2019 में ये क्वेश्चन था। और इंडियन राइनो विजन 2020 जो है वो हमारे पास ध्यान में रखना है भाई। वन हैंड राइनोस जो है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है? काजीरंगा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, ठीक है। और याद रखना कि जो हमारे पास वन हैंड राइनो है वो कैसा है? आईयूसीएन स्टेटस, इसका आईयूसीएन स्टेटस कैसा है? आईयूसीएन स्टेटस अभी क्या है? वल्नरेबल है ये। ओके, और इसके रिगार्डिंग एक मिशन इंडिया ने लॉन्च किया 2020 के अंदर, राइनो विजन 2020। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ए, वन ओनली। क्वेश्चन 177 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में क्वेश्चन आया था यार, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स। कुछ स्पीसीज ऑफ टर्टल हर्बीवोर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम जो स्पीसीज होते हैं हर्बीवोर्स के वो क्या होते हैं? मैक्सिमम जो स्पीसीज ऑफ टर्टल होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। सम स्पीसीज ऑफ फिश ऑफ हर्बीवोर्स, बिल्कुल सही बात है यार। जैसे कि हमारे पास पैरट फिश की बात करें, सम स्पीसीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, बिल्कुल सही है। जिसमें हमारे पास डुगोंग की बात कर सकते हैं, मैराइन मैमल्स, जिसमें डुगोंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, है ना, बिल्कुल सही बात है। विविपेरस मतलब जो कि अंडे देता है, नहीं, जो कि डायरेक्ट बच्चे देता है, ठीक है। अंडे देने वाले को ओविपेरस बोलते हैं, विविपेरस में डायरेक्ट बच्चे देता है। जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो एनाकोंडास, जो ग्रीन एनाकोंडास होते हैं वो हमारे पास विविपेरस होते हैं, है ना। बोआ की बात करें, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स, तो बोआस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। तो ये भी सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा डी, हर स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, हमसे क्या पूछा गया? वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन, ठीक है। तो हमारे पास ब्लू फिन मसीर, हमने देखा ब्लू फिन मसीर जो था वो क्वेश्चन में भी आया था। तो शुरू में जो क्वेश्चन था ब्लू फिन मसीर वाला ऑप्शन में था एक, है ना। ब्लू फिन मसीर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ब्लू फिन मसीर, हमने मछली था बोला था ना, इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है? ये सब क्वेश्चन आया था ये ब्लू फिन मसीर के बारे में। इनमें से कौन सा एक बर्ड नहीं है? ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन आया था ब्लू फिन मसीर, देखा गोल्डन मसीर, सॉरी मसीर जो होते हैं वो फिश होते हैं, ये ऐसा आया था। गोल्डन मसीर पे क्वेश्चन आया था। तो ब्लू फिन मसीर मछली है भाई, एंड मछली है तो कौन सी नदी में पाई जाती है भाई? ये हमसे पूछा गया है। तो ये कावेरी नदी में पाया जाता है कि बिल्कुल सही है। जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ पे पाया जाता है हमारे पास, और कावेरी नदी के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो ब्लू फिन मसीर ये सही है, एंड इसका जो स्टेटस है वो क्या है? लीस्ट कंसर्न है। ओके, इरावली डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं मिलता भाई, नाम समझ आ रहा है। इरावली डॉल्फिन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? गंगा नदी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाएगा। तो मैकोंग के अंदर देखने को मिलता है, मैकोंग जो कि चाइना में बहती है भाई नदी, है ना। मैकोंग के अंदर देखने को मिलेगा ये। एंड देखो इरावली डॉल्फिन जो है 3 नदी में देखने को मिलता है हमारे पास। एक तो इरावली नदी खुद,
इरावदी नदी कहाँ पे है? म्यांमार के अंदर। एक है महाकाम नदी इंडोनेशिया के अंदर, एक मेकोंग है जो कि चाइना के अंदर है। इन नदी में देखने को मिलता है इरावदी डॉल्फिन। नॉर्डिक चंपल नदी, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। और इरावदी डॉल्फिन का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है? एंडेंजर्ड है। ठीक है, रस्टी स्पॉटेड कैट जो है वो हमको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, है ना हमारे पास, मतलब महाराष्ट्र में तो नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है यार। ओके, मतलब महाराष्ट्र कुछ नेशनल पार्क है ईस्टर्न साइड में, वहाँ पे देखने को मिलता है। कट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी। क्वेश्चन 179 है, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन एलिफेंट्स 2020 में बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, न्यूज़ में थे, इसीलिए हमसे पूछा गया है। इंडियन एलिफेंट्स की बात करते हैं। द लीडर ऑफ एन इंडियन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल, बिल्कुल सही बात है ना। जो इंडियन एलिफेंट ग्रुप की जो लीडर होती है वो एक फीमेल होती है भाई, बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, बिल्कुल सही बात है। जो जेस्टेशन पीरियड है भाई एलिफेंट का वो 22 मंथ तक हो सकता है सिंगल बेबी के लिए। एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, नो, है ना। जो बिल्कुल सही, जो एलिफेंट होते हैं वो 50 साल तक है ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमारे पास ये गलत हो जाएगा। अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज केरला, नो। हाईएस्ट एलिफेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यार, आपको बहुत दिमाग में रखना है कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट देखने को मिलता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 180 है, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट, वाइट थ्रोटेंड, रेड स्टार्ट आर। तो ये क्या है भाई? सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, वाइट थ्रोटेंड, रेड स्टार्ट, ये सब क्या है ना? ये सब देखो भाई हमारे पास बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं, ठीक है। बारबेट एक बर्ड की स्पीसीज़ है, मिनीवेट एक बर्ड की स्पीसीज़ है। सो दिस आर ऑल व्हाट? दिस आर ऑल बर्ड। 2020 में क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है भाई। अजीबोगरीब क्वेश्चन होते हैं बट ये न्यूज़ में रहते हैं, इसीलिए हमसे पूछा गया है, ठीक है। सिलोन में साफ दिया, सिलोन फ्रॉग माउथ देखने को मिलेगा श्रीलंका के अंदर, है ना। उसके बाद हमारे पास कॉपर स्मिथ बारबेट जो है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है? साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है यार, और ये लिस्ट कंसर्न है। एंड ग्रे चिन मिनीवेट, है ना, इसको लिस्ट कर लेते हैं, ये लिस्ट कंसर्न है। एंड ग्रे चिन मिनीवेट क्या है? ग्रे चिन मिनीवेट ये भी लिस्ट कंसर्न है ना। एंड वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट भी हमारे पास लिस्ट कंसर्न है, जो कि हमारे पास म्यांमार, इंडिया, चाइना, नेपाल में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वाइट थ्रोट एंड रेड स्टार्ट जो है वो आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। सो दिस आर ऑल बर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 181 है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। 2021 में क्वेश्चन आया था, हेडजहॉग, मार्मोट, पैंगोलिन, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम वल्नरेबल पार्ट, ठीक है। इनमें से कौन कौन रोल ऑन करता है ये हमसे पूछा गया है। इनमें से कौन कौन रोल ऑन करता है? जैसे हम लोग देखे हैं ना भाई, टी1 में एक आदमी ऐसा खड़ा रहता है, एक चूहा टाइप का, वो गोल हो जाता है ना। तो इनमें से ऐसा कौन कौन गोल हो जाता है? तो गोल होने वाला पहला तो पेंगोलिन गोल हो जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। हेडजहॉग जो होता है वो भी गोल बन जाता है, बट जो मार्मट होते हैं वो गोल नहीं बनते, वो रोल नहीं होते। बिकॉज जो मार्मट है यार, है ना, वो जाइंट स्क्वायरल है ना, ग्राउंड स्क्वायरल है, तो वो तो गोल नहीं होता। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड मैमल कौन सा है अगर आपसे पूछे तो पेंगोलिन। ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल। पेंगोलिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमसे उसमें 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, और अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है बिकॉज पेंगोलिन इज़ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल ऑन दी वर्ल्ड और इन दी वर्ल्ड, है ना। सो ये भी सही है। तो जो पेंगोलिन है उसके जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो अलग अलग स्टेटस है उनका, बट जहाँ पे मार्मट की बात करें तो मार्मट जो होता है वो लिस्ट कंसर्न होते हैं। हेडजहॉग भी यहाँ पे लिस्ट कंसर्न है यार। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो हमारे पास रोल ऑन हो जाते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देम, माना दूसरों प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को रोल ऑन कर लेते हैं। और बहुत शेल बहुत टाइट होता है, इसलिए उनको कोई तोड़ भी नहीं पाता। बुलेट गोली भी उनको यहाँ पे गोली भी उनसे नहीं वो कर पाती भाई। क्वेश्चन 182 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर मतलब छान के कौन खाना खाता है भाई, हमसे ये पूछा गया 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कैटफिश हो गया, ऑयस्टर हो गया, ऑक्टोपस हो गया, पेलिकन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑयस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिल्टर फीडर होते हैं। मतलब हमारे पास मुँह से सारे पानी को ले लेंगे, है ना, जो खाना होता है तो खाते हैं, फिर पानी को बाहर निकाल देते हैं, है ना।
और यहाँ पे हमको न्यूज़ में देखने को मिला था कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी की वजह से यहाँ पे फ़िल्टर फीडिंग में इनकी दिक्कतें आ रही हैं, है ना। और भी यहाँ पे फ़िल्टर फीडर्स की हम बात करें तो वेल्स जो होते हैं वो भी फ़िल्टर फीडर होते हैं, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो भी फ़िल्टर फीडर होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस मतलब हमारे पास जो पहले स्पॉन्जेस मतलब हमारे पास इस प्रकार के जो एनिमल्स आते हैं ना, सी एनिमोन बोल दिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 183 है विद रेफरेंस टू पाम ऑयल। बहुत न्यूज़ में था यार, पाम ऑयल की बात करनी है। 2021 में क्वेश्चन आया था पाम ऑयल के बारे में। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। क्या पाम ऑयल ट्री इन साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव है? नो, ये नेटिव है टू दी अफ्रीका, इज नेटिव टू अफ्रीका पाम ऑयल। पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। बिल्कुल सही है, पाम ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट्स में किया जाता है। सो ये बिल्कुल सही है कि भाई परफ्यूम्स एंड लिपस्टिक में इस्तेमाल किया जाता है इसका। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। बिल्कुल सही बात है यार, पाम ऑयल से हम बायोडीजल बना सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3। देखो कोई भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल अगर न्यूज़ में रहा तो हमको ये ध्यान देना है उसमें कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। उससे यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है यूजेज से। क्वेश्चन 184 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 में क्वेश्चन आया था यार, है ना। मोरिंगा, मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक जो होता है ना, मुनगा जो कि हमारे पास मोदी जी जिसका रोटी बना खाते हैं। मोरिंगा इज ए लेग्यूमिनस के एवरग्रीन ट्री। बिल्कुल सही बात है यार, एक लेग्यूमिनस है, एवरग्रीन ट्री है, लेकिन एवरग्रीन है क्या? लेग्यूमिनस तो है बट ये एवरग्रीन नहीं होता भाई, डिसीडियस है। ओके, द टर्मरिक ट्री इज एंडेमिक टू साउदर्न एशिया। नो, जो टर्मरिक है, जो इमली है, इट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अफ्रीका। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्मरिक इज कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है। इंडिया एक्सपोर्ट टर्मरिक एंड सी ऑफ मोरिंगा। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बहुत डिमांड है इसका दुनिया के मार्केट में। और सी ऑफ मोरिंगा एंड टर्मरिक कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 3, 4, 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए जो कि स्पीसीज से आज टोटल हमारे पास 24 क्वेश्चन देखे हमने। हमको ये समझना है कि यूपीएससी स्पीसीज के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते। तो यहाँ पे जो 2-3 ट्रेंड हमारे पास जनरली देखने को मिला कि कोई सा स्पीसीज पूछ देती है, उसका लोकेशन पूछ देती है कि इनके नेचुरली कहाँ पर मिलते हैं। आयुष्मान स्टेटस तो बारे क्वेश्चन आता ही आता है। और जो चीज़ स्पीसीज जो न्यूज़ में रहते हैं वो बर्ड हैं कि एनिमल्स या मैमल्स, ये हमसे पूछा जाता है ना। और जो भी स्पीसीज न्यूज़ में रहते हैं उनका यूजेस क्या है ना, कॉमन डे में यूज़ क्या है, वो हमसे पूछा जाता है।